Hello everyone, welcome to this session. In last session, we discussed about shift operators and we implement shift operation on positive integer. So in this session, we are going to implement shift operation on negative integers. तो लास्ट सेशन में हम लोग ने पॉजिटिव इंटीजर पे चेक कर लिया है ये तीनों शिफ्ट ऑपरेटर्स, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड जीरो फिल राइट शिफ्ट। मैंने कहा था कि राइट शिफ्ट और जीरो फिल राइट शिफ्ट सेम काम करता है पॉजिटिव इंटीजर के लिए, बट अब हम यहाँ पे देखेंगे ये कैसे अलग बिहेव करेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा लेफ्ट शिफ्ट से। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए -20 वैल्यू लिया है। ठीक है, अब जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली हम लोग जब पॉजिटिव में कर देते तो 8421 के पैटर्न पे इसको अरेंज कर देते हमारा वैल्यू। लेकिन जब हमारा निगेटिव इंटीजर है तो उसका हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है? पहले इसका हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे। जो जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको सिंपली हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसको इन्वर्ट कर देंगे तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक, और उसको हम लोग ऐड करेंगे +1 तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसे देखते हैं थोड़ा और अच्छे से। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 20 का बाइनरी करा है। सेम पैटर्न पे मैंने बनाया है 8421। मैंने 4 को हाई करा है और 16 को हाई करा है, तो 16 + 4 कितना 20 हो जाएगा। ठीक, इसको मैंने इन्वर्ट करा तो हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। इन्वर्ट सिंपली कैसे करेंगे, 0 को 1, 0 को 1 और 1 को 0, ऐसे पैटर्न फॉलो अप करेंगे और हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा बाइनरी आया है यहाँ पे, इसको हम लोग इसमें +1 करेंगे तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, +1 कैसे करते हैं? इसमें एडिशन का रूल होता है, 1 + 1 0 होगा और कैरी 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, आप इसको इंटीजर में प्लस करो और लिखो बाइनरी में। जैसे कि 1 + 1 कितना होता है, 2। 2 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0। मैंने 0 लिखा और 1 कैरी चला गया। ठीक है, फिर 1 + 1 कितना हो गया, फिर 2। तो फिर मैंने 0 लिखा, 1 कैरी आ गया। फिर 1 और 0 कितना होता है, 1। और सिंपली जो बिट बच गया हमारा रिमेनिंग, उसको मैंने ऐड यहाँ पे उतार। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो हमारा सारा बिट आया है इसको हम शिफ्ट करना है कितना, 2 बिट शिफ्ट करना है, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में। ठीक है, तो लेफ्ट से क्या करेंगे, हम एक बिट हटाएंगे फिर 2 बिट हटाएंगे। पहला बिट हमने हटाया, ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ ये शिफ्ट हो गया, ये सारा एक एक शिफ्ट लेफ्ट की तरफ हो गया। और मैंने एक बिट यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये 1 देख रहे हो आप, एक बिट आगे खसक गया। ये 1 एक बिट आगे खसक गया। ये 0 यहाँ और ये 0 यहाँ पे। ठीक है, और हमारा यहाँ पे एक वैकेंट प्लेस आ गया। एक बिट यहाँ से हटा तो यहाँ पे एक वैकेंट आ गया। अब अगर हम इस पे 2 बिट इसको शिफ्ट करते हैं तो 2 बिट यहाँ से हटेगा। ठीक है, और 2 बिट आगे खसक जाएगा। जैसे कि ये 1 कहाँ चला गया, पहले कहाँ पे था ये 1, यहाँ पे इनिशियल पे। अपना 2 बिट चला गया तो ये 1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 1 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। ये 0 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। और हमारे पास 2 वैकेंट जो बिट है बच गए। इसको कैसे फिल करेंगे, सिंपली 0 से फिल कर देते हैं। अब हम यहाँ भी 0 से फिल कर देंगे उसको। ठीक है, तो हम जो शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए -20 पे, और हमारा बाइनरी यहाँ पे मिल गया। अब पहले क्या करते थे, सिंपली इसको कन्वर्ट करते थे डेसिमल में, बट अभी नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये निगेटिव है। तो निगेटिव में क्या होता है, जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो हमारे साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ जो लेफ्ट मोस्ट इज यूज टू शो दी साइन। ये जो हमारा लेफ्ट बिट जो है, ये सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट है, वो साइन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, 1 जो है सिग्निफाई क्या करता है, निगेटिव नंबर्स को, और 0 क्या सिग्निफाई करता है, पॉजिटिव नंबर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये निगेटिव नंबर है हमारा। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट बिट क्या सिग्निफाई कर रहा है, पॉजिटिव निगेटिव। तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब हम क्या समझे, ये जो बाइनरी हमें मिला है किसका मिला है, निगेटिव इंटीजर का बाइनरी है ये हमारे। अब हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप है कि हम जो ये साइन बिट है, ठीक है, ये साइन बिट को हटाएंगे।
वन को मैंने रिमूव करा और इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया, वन को रिमूव करने के बाद। ठीक है, ये यहाँ से उठाया और यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसका हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लेफ्ट मोस्ट बिट को हमने रिमूव कर दिया, एंड टेक टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिमेनिंग बिट टू कन्वर्ट इट इनटू डेसिमल। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? पहले वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका इन्वर्ट करेंगे हम लोग सिंपली। वन को जीरो और जीरो को वन बनाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने वन को जीरो, जीरो को वन बनाया सारे बिट को, हमारे पास ये बिट आ गया। इसमें हम लोग प्लस वन करेंगे तो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मैंने यहाँ पे प्लस वन करा, तो फिर वन प्लस वन जीरो आया, कैरी वन। फिर वन प्लस वन जीरो, और ये कैरी वन ऐसे फॉरवर्ड होते गया, और यहाँ पे कैरी वन प्लस जीरो वन हो गया, कैरी कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो एज इट इज हमारा रिमेनिंग बिट है वो लिख जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बाइनरी आई है, टूज कॉम्प्लीमेंट आया है किसका? इसका। ठीक है, यहाँ पे याद रखना मैंने साइन बिट हटा हटा दिया था। ठीक है, अब इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। ठीक है, ये जो बाइनरी हमें अब लास्ट में मिला, इसे हम लोग अब बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ये वन है, ये टू है, सारे जीरो है, फोर जीरो, एट जीरो, 16 पे हाई है, 16, 32 जीरो और 64 हाई है। 64 और 16 कितना हुआ? 80। हमारा आंसर 80 आना चाहिए। और आप याद रखना मैंने साइन बिट हटा दिया था वन। वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? निगेटिव नंबर को। तो यहाँ पे यह निगेटिव साइन यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आना चाहिए 80। अब इसे वेरीफाई करते हैं हमारे इंटेलिजे पे। इंटेलिजे ओपन करता हूँ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार आप प्रैक्टिस करोगे कॉपी पे खुद से तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेफ्ट करना है मुझे कितने बिट? 2 बिट। अब मैं इसे रन करता हूँ। आंसर आ गया हमारा 80। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है राइट शिफ्ट। ठीक है, अब राइट शिफ्ट पे क्या होगा, इस पे थोड़ा ध्यान देना। इसमें ये जो फर्स्ट पार्ट का हमने इसका बाइनरी में कन्वर्ट करा वो तो सेम रहेगा। ये जैसे कि मैंने यहाँ पे कन्वर्ट करा टूज कॉम्प्लीमेंट, ये तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे -20 पे करा, तो ये एक तो पार्ट सेम रहेगा कि आपको इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो मैंने सिंपली क्या करा, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ निकाल लिया, टू का। इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करा 20 को, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करा इन्वर्ट करके, और प्लस वन करा, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। वन प्लस वन जीरो, फिर कैरी बच गया, वन प्लस वन जीरो, फिर कैरी आ गया, वन प्लस जीरो वन, और ये एज इट इज रिमेनिंग बिट मैंने लिख दिया। अब इसको मुझे जो हमारा वैल्यू आया है उसको हमें कितना शिफ्ट करना है? राइट में शिफ्ट करना है। कितने बिट? 2 बिट करना है। ठीक है, पहला बिट हम लोग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, राइट से एक बिट हटाएंगे। राइट से एक बिट हम हटाते हैं। मैंने इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया इसको। तो ये जीरो यहाँ पे आ गया, ये वन यहाँ पे आ गया। सब एक एक बिट राइट में शिफ्ट हो गए, देख रहे हो? सारा बिट एक बिट राइट में शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो जब ये बिट इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे एक वैकेंट प्लेस बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 2 बिट करूँ इसको, अगर मैं दो वैल्यू को रिमूव कर दूं, मैं यहाँ पे दो वैल्यू को हटाता हूँ, इस दोनों को रिमूव कर देता हूँ, तो ये वन कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे 2 बिट खसक गया अपने पोजीशन से, ये वन 2 बिट अपने पोजीशन से आगे आ गया। ठीक है, तो हमारे लास्ट में ये जो शुरू में क्या लेफ्ट में हमारा 2 बिट वैकेंट हो जाएगा। अब इसको कैसे फिल करें? अब हम देख रहे हैं कि हर जगह तो हम जीरो फिल कर रहे आ रहे हैं, लेकिन इसमें अब हम जीरो करें कि वन करें? ठीक है, आपको यहाँ पे वन से फिल करना है इसको। ठीक है, क्योंकि ये बाइनरी किसका है? निगेटिव का। और आप वन करोगे तभी ये पता चलेगा, क्योंकि ये जो 1 बिट है, वन बाइनरी में क्या करता है, शो करता है, ये निगेटिव इंटीजर को शो करता है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे जीरो लगा दोगे तो कैसे पता चलेगा कि ये निगेटिव का हमने बाइनरी निकाला था? तो अब हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? वन लगाना पड़ेगा।
तो मैंने यहाँ पे 1 बिट लगाया और मैंने यहाँ पे 2 हटाया था, तो 2 1 यहाँ पे मैंने लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, इसको अब फिर कन्वर्ट करना है हमें किसमें, डायरेक्टली तो अब इसे हम कन्वर्ट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, निगेटिव को। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इसको इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाते हैं और इसको फिर हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल। ठीक है, सेम प्रोसीजर, मैंने 1 बिट यहाँ से हटाया। फर्स्ट बिट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये लेफ्ट मोस्ट बिट, ये निगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव है, तो मैंने इसको रिमूव करा और बाकी सारे बिट को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर इसका टूज कॉम्प्लीमेंट मैंने करा। कैसे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करा। ठीक है, इसमें +1 करा तो टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया सिंपली। अब टूज कॉम्प्लीमेंट हमें मिल गया है, अब इसे हम डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने इसे बाइनरी में कन्वर्ट करा, तो 1 पे हाई है और 4 पे हाई है, तो 1 + 4 5 हो गया। ठीक है, और 1 बिट मैंने जो रिमूव करा था 1, तो वो निगेटिव, वो वैल्यू को शो कर रहा था, तो फिर वहां पे अगर हम लोग इसको ऐड ऑन करेंगे तो ये निगेटिव यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 5। ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग इंटेलिजेंट पे। -20 है, इससे हम कितना राइट में शिफ्ट करते हैं, इसको रन करो। ठीक है, -5 आंसर आ गया। इसलिए हम इनको साइन करेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन को इसने प्रिजर्व करा। यहाँ पे 1 को इसने, 1 हम लोग यहाँ पे जो लगाए ना एडिशनल, इसने क्या साइन को प्रिजर्व कर दिया, इसलिए यो साइन राइट शिफ्ट इसको भी कहा जाता है, जैसे कि राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, अब जीरो फिल राइट शिफ्ट देखते हैं इसमें क्या है। अब देखो, इसको परफॉर्म करके चेक करते हैं। इसमें भी सेम, फर्स्ट प्रोसीजर तो सेम रहेगा बाइनरी में कन्वर्ट करने का। पहले हम लोग जो बाइनरी है हमारा उसको लिया, 20 पे ही मैं परफॉर्म करके आपको दिखा रहा हूँ। मैंने इसको बाइनरी में लिखा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करा। ठीक है, और इसमें +1 करूंगा तो हमारा ये क्या आ जाएगा, टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ठीक है, हमें यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब हमें इसको कितना शिफ्ट करना है, राइट में 2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे राइट शिफ्ट करा है 1 बिट, तो 1 बिट यहाँ से हटेगा और सिंपली 1 बिट ये आगे खसक जाएगा। ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, और लास्ट में हमारा 1 बिट खाली हो गया। ठीक है, तो 1 बिट यहाँ पे खाली हो गया, ये किसके लिए था, फर्स्ट के लिए। अगर हम इसको 2 बार आगे करते तो क्या होगा, 2 बिट हटेगा और ये 1 दो अपने पोजीशन से 2 बिट आगे आएगा, 2 बिट यहाँ पे आ गया, ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ये 0 अपने 2 बिट आगे आ गए यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो मैंने 2 बिट लगा दी और लास्ट से 2 बिट वैकेंट हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से हटाया था। अब देखो इस पे हम क्या वैल्यू डालें, 1 डाले या 0 डालें। तो जो जीरो फिल राइट शिफ्ट है, नाम से पता पड़ रहा है, मैं यहाँ पे 0 फिल कर रहा हूँ। क्या फिल करूंगा, 0। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे 0 फिल कर दिया, ठीक है ना, तो मैंने आपको बोला था कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, पॉजिटिव को, 1 रिप्रेजेंट कर रहा था निगेटिव को। ठीक है, अब जो हमारे पास वैल्यू आई है वो किसका बाइनरी आया है हमारे पास, -20 का नहीं आया, ये +20 का आया है। ठीक है, क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट बिट इसका 0 है, तो हमारा वैल्यू किसका आया है, +20 का। ठीक है, ये जो हमें आंसर मिला वो +20 का रिप्रेजेंट कर रहा था। इसको हम लोग जो बाइनरी में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी को डेसिमल में, क्योंकि हमारा ये 0 से स्टार्ट है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे अगर डायरेक्टली, तो हमारे आंसर इतना आना चाहिए। अगर इसे आप प्लेस करो अपने पोजीशन पे, 1 2 4 ऐसे ऐड ऑन करते जाओगे तो इतना वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करा एक, इसको रन करूंगा, वैल्यू देखो इतनी आ गई। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव नंबर पे था सारा, लेफ्ट राइट एंड 0 फिल। ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप जब इसे प्रैक्टिस करोगे 1 2 बार,
अपने पेन पेपर लेके इसको प्रैक्टिस करना, तो आप जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, हमने पॉजिटिव नंबर में पिछले सेशन पे देख रखा था, और निगेटिव नंबर पे इस सेशन में हमने देख लिया 20 कोई हेल्प। ठीक है, तो आप क्या करना, आज का टास्क है अपार कि ड्राई रन करना बिलो प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट इन आईडी, और इसे आईडी में रन करके भी चेक करना, वेरीफाई। पहले आप क्या करना, पेन पेपर लेना, इस सारे जो प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं इसको पहले कॉपी पेन सिंपली इसको रिजॉल्व करना, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करके चेक करना मेरा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगले सेशन में हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाय, मिलते हैं अगले सेशन।